हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। प्रेजेंट करता हूं आप लोगों के सामने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो नंबर 38। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो कंट्रोलिंग के एक और स्टेप को बढ़ाएगा, जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को सम अप कर देंगे। ठीक है, ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है सबसे पहले समझते हैं। प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और कंट्रोलिंग पढ़ रहे हैं हम लोग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे रिलेट करती है तो देखेंगे। जैसे मान लो ये है पेन, पेन में जिस तरीके से इंक का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लो कि गाड़ी में पेट्रोल का होना ज़रूरी है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो तो फिर चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से प्लानिंग के साथ रिलेशन होता है कंट्रोलिंग का। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या सोचा था, एक प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं, मतलब एक सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो हो जाता है कंट्रोलिंग। तो ये क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड रेनफोर्स ईच अदर बाय। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और एक दूसरे को रेनफोर्स करती है, मतलब दोनों एक दूसरे को ताकत देती है। ठीक है, बाय प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड टू अचीव। प्लानिंग में हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया। जैसे मान लो आप लोग अभी क्लास 12 में हो, आप लोगों का स्टैंडर्ड होगा एक अच्छा परसेंटेज लाना। तो वो तभी आप लोगों ने किया था जब आप लोग क्लास 12 में आ गए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग एंश्योर दैट द सेट स्टैंडर्ड्स आर अचीव्ड एज प्लान्ड। इसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग ये देखती है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ है तो उसमें डेविएशंस देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस आई हैं। तो ये कंट्रोलिंग अल्टीमेटली बोलती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। इसका मतलब क्या है, ये कंट्रोलिंग है और प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा, वो ब्लाइंड होगा। तो कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। कैसे? देयर इज नो कंट्रोलिंग इफ देयर आर नो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड बाय प्लानिंग। कंट्रोलिंग बिल्कुल भी काम नहीं करेगी अगर कोई प्लानिंग, अगर कोई टारगेट सेट नहीं है तो पता चल रहा है ना कैसे इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग होना जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए, और कंट्रोलिंग होना जरूरी है प्लानिंग के लिए। तो दूसरी टॉपिक में आते हैं, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग। यहां पे था कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग, अब प्लानिंग को भी तो देखना पड़ेगा। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। क्यों? विदाउट कंट्रोलिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट प्लान सक्सेसफुली। अगर कंट्रोलिंग ना हो तो कोई भी प्लान को इंप्लीमेंट करना, उसको लाना, एक्चुअलिटी में लाना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आदमी तो प्लान कुछ भी कर सकता है, बट उसको अचीव करने के लिए खुद में कंट्रोल होना जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोगों का सबसे पहला टारगेट क्या है, एक परसेंटेज लाना। कोई 12 महीना पढ़ के कर रहा है, कोई 3 मंथ पढ़ के ही करेगा, बट अल्टीमेटली जो जजमेंटल काम होना है वो रिजल्ट अच्छा करना है। ठीक है, और जो ये बोला गया है कि प्लानिंग प्रिस्क्राइब्स द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन वाइल कंट्रोलिंग इवैल्यूएट्स द एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। प्लानिंग क्या करती है, एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन प्रिस्क्राइब करती है, बोलती है, लेकिन कंट्रोलिंग क्या करती है, इवैल्यूएट करती है, उसको देखती है, उसके एक्यूरेसी को देखती है, उसके ऑब्जेक्टिविटी को देखती है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि प्लानिंग कंट्रोलिंग से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, या बोलो तो कंट्रोलिंग प्लानिंग से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है? हमारा सबसे लास्ट टॉपिक वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। जिस तरीके से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इसमें भी कंट्रोलिंग होना चाहिए। उसमें एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी होती है जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में करते तो हैं, बट उसे थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग प्रोसेस एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी में करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्टेप 1, वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कोई भी काम अपने ऊपर लेके सोचो। जब क्लास 12 में हम लोगों ने अपीयर किया तो सबके दिमाग में एक टारगेट सेट होगा कि हमें इतना नंबर लाना है, कोशिश तो करनी ही है। तो ये क्या हो गया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क हम लोगों ने सेट किया। ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। ठीक,
तो वो जो स्टैंडर्ड है वो दो तरीके से होती है अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। एक होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड बोलती है कि किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहना है, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो किस तरीके से बिहेव, किस तरीके से मोरालिटी, किस कैसे वो काम करते हैं, सारा कुछ होता है वो होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड टोटली डिपेंड करता है वैल्यूज पे। वैल्यूज का मतलब है प्रोडक्शन पे वो बात करेगी, रेवेन्यू पे बात करेगी, सेल्स पे बात करेगी, परचेज पे बात करेगी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे बात करेगी। तो इसमें क्या बोला गया है, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड इवैल्यूएटेड। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मान लो हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक स्टैंडर्ड लेते हैं हम लोग पर मंथ 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट को हम लोग मतलब प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड हुआ। देन अब स्टेप 2 में क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल में क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो ये क्या बोलती है, इन दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट। यूनिट को यूनिट से ही मेजर करना है, अलग चीज से नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड रखते हो तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड से ही मेजर करना है, क्वांटिटेटिव करते हो तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड से ही मेजर करना है। ठीक है, देयर आर एनी डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। जो हम लोग ने डिजायर्ड रिजल्ट कितना सोच के रखा था, 10,000 यूनिट, अब एक्चुअल में देखा गया कि ये ऐसा हुआ नहीं, हम लोग प्रोडक्शन पहुंच पाए हैं 9,000 यूनिट। ये हो गया स्टैंडर्ड और हमारा जो एक्चुअल है वो हो गया 9,000 यूनिट। देखो सेम यूनिट पे हम लोगों ने कंपेयर किया। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड सेट किया, हमारा एक्चुअल हो गया 9,000 यूनिट का। ओके, देन स्टेप 3, अब क्या करेंगे भाई, हम लोगों ने सोचा कि 10,000 होना चाहिए यूनिट, हो गया 9,000। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, हो जितना सोचा गया उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट हम लोग अच्छा करने के लिए एक कम बेंचमार्क को रखते हैं। ठीक ना, तो क्या हो गया अब कि एनालाइज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कंपेयर करने लगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू चेक इफ देयर आर एनी डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कितना था, 9,000 यूनिट, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारा कितना था, 10,000 यूनिट। अब चेक कर रहे कि क्या ये डेविएशन दिखा एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट। तो डेविएशन दिखने को लगा, ये 1,000 यूनिट हम लोगों ने कम प्रोड्यूस किया है, ये है हमारा डेविएशन। डेविएशन एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड टारगेट। क्लियर। देन स्टेप 4 में बात करते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन हम लोगों ने देखा कि ये 1,000 यूनिट का डेविएशन देखने को मिला, मतलब डिफरेंस हुआ। अब क्या हुआ, इसके पीछे एनालाइज करना पड़ेगा कि ये डेविएशन कैसे हुई। तो डेविएशन खुद में डेफिनेशन बोलती है कि डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड यूनिट का जो डिफरेंस है वो है डेविएशन। ठीक है, इसमें दो चीज अक्सर केस स्टडी में देखने को मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ध्यान से देखना, ये डेविएशन के पार्ट है। डेविएशन मतलब लूप होल्स देखना। तो अब कंपनी क्या करती है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को देखती है कि ये क्या कहती है कि विच आर क्रिटिकल टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हम लोगों ने सेट करके रखा था एम्प्लॉय के लिए कि 10%, मान लो 10% हुआ सेट करना, जो भी सेल्स होंगी वो नियर अबाउट 10% होना है उसका रिफ्रेशमेंट के लिए हमारे एम्प्लॉयज को। वो बढ़ करके 15% हो गया, तो इसे क्या कंसिडर करोगे, नहीं कोई बात नहीं, चलो रिफ्रेशमेंट में चलता है। बट यही 10% मान लो ये टोटली चीज पर तुम्हारे प्रोडक्शन को इफेक्ट कर दे। हम लोगों ने कोई चीज को प्रोडक्शन कॉस्ट को 10% देखा कि 10% हर साल बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन हो, बट वो बढ़ के हो गया 15%। मतलब यहां पे अर्जेंट मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, मैनेजरियल डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि ये डेविएशन कैसे हुआ। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्योंकि ये क्या हो जाती है, ये जो बोलती है कि ये क्रिटिकल लेवल की है, यहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दांव पे लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब है कहीं कहीं मैनेजमेंट रूल ना ही लगाओ तो अच्छा। मैनेजमेंट भी ये अच्छे तरीके से जानती है कि हर एक चीज में अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए,
क्योंकि ये खुद भी कहती है कि इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग देन एट अ रिजल्ट यू लूज एवरीथिंग। मतलब अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही पता चलेगा कि आपके पास कुछ भी कंट्रोल को करने को रहा नहीं है। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो जानती है कि हमें क्या कंट्रोल करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये क्या बोलती है, इट रिफर्स टू द कंट्रोलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डेविएशन विच एक्सीड्स द एक्सेप्टेबल लिमिट। मतलब ये कंट्रोल करती है उसी डेविएशन को जो एक्सेप्टेबल लिमिट को क्रॉस करती है। एग्जाम्पल क्या है सर, मान लेते हैं कि ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस कैसे चलती है। मान लो कि हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या बोलो तो कोई भी प्रोडक्शन सेक्टर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट गुड्स निकलते हैं, तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं, कंपनी सोचती है कि ठीक है 2% 3% अगर डिफेक्टिव है गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे छोड़ती है, हाँ चलता है इतना नेग्लिजेंसी, कुछ भी रीजन वॉट एवर द रीजन में भी, ठीक है। बट अगर वो डिफेक्टिव गुड्स 10% क्रॉस कर जाए और जो एक्सीड्स बोल जो लिमिट के बाहर हो, एक्सेप्टेबल लिमिट के बाहर हो, तब मैनेजमेंट क्या करेगी। तो यहां पे वही बोला गया है मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शंस, यही बताती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। और जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप है वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। हम लोगों ने डेविएशन देखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। क्या बोलती है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन फॉर ऑल डेविएशन विच बियॉन्ड लिमिट। जो भी बियॉन्ड लिमिट जाती है, एक्सेप्टेबल लिमिट के बाहर चले जाती है, उसमें हमें मतलब मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शंस लेनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली हमें यह पता चला कि सबसे पहले एक प्लानिंग होना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड सेट होना जरूरी है, और एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए अल्टीमेटली सारे डेविएशंस को फाइंड करते हुए करेक्टिव एक्शंस लेना, उस पर काम करना, यही कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम लोग कंट्रोलिंग से सीखते हैं। तो हम लोगों ने आज के इस टॉपिक को पूरे चैप्टर के साथ कंप्लीट किया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।